अच्छी बनाई है। चिकन किडनी जो है, किडनीज का जो सबसे जो फंक्शनल यूनिट है छोटा, उसको हम कहते हैं नेफ्रॉन्स। क्या कहते हैं जी? ठीक है, नेफ्रॉन्स कहते हैं। नेफ्रॉन्स बुनियादी तौर पर छोटी नालियां हैं और ये उसका स्ट्रक्चर है ना, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ऐसे नेफ्रॉन ऐसे चल रहा है। अगर इसके स्ट्रक्चर को हम देखें, आपको ये एक प्याला नज़र आ रहा है, प्याला नुमा शक्ल ब्लैक में, ठीक है। इसको कहा जाता है बाउमैन्स कैप्सूल। इसको क्या कहा जाता है? बाउमैन्स कैप्सूल। ये इसकी शक्ल ऐसे है, प्याले की तरह है, होल्डिंग कप नहीं होते जैसे, ऐसे है, ठीक है। और ये आपको जो रेड कलर में नज़र आ रही हैं, ये ब्लड वेसल्स हैं ना, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। इसका भी एक नाम होता है लेकिन मैं इधर लिख नहीं सका। ये बाउमैन्स कैप्सूल के ऊपर ये जो खून की नालियों का गुच्छा है, ये बुनियादी तौर पर इधर आके ये ब्लड इसके अंदर आता है, ठीक है, और यहाँ पर ये फिल्टर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अभी आपको ये थोड़े थोड़े फासले पर रेड कलर के तीर नज़र आ रहे हैं ना, जो ब्लड इधर से गुजरता जाता है तो जो ठीक चीज़ें हैं वो बॉडी को वापस भेज दी जाती हैं, वापस जा रही हैं, और जो फासिद मादे हैं वो ऐसे पास ऑन होते हैं कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। ये पेशाब बनने का अमल है, ठीक है। होता क्या है कि बॉडी के अंदर से जितना भी ब्लड है वो इस बाउमैन कैप्सूल के ऊपर लगी हुई इन खून की नालियों के ज़रिए यहाँ पे आता है और यहाँ पर फिल्टर होता है, ठीक है। इसको वैसे ग्लोमेरुलस कहते हैं, ठीक है, लिखा भी हुआ ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये जो खून की नालियों का गुच्छा है और ये नीचे प्याला है, ये ऐसे ही है ना जी। आप फिल्टर लगाना शुरू कर दें ना किसी चीज़ को, ऐसे वो उसको ऐसे कलेक्ट करेगा, और जो काम की चीज़ें होंगी अल्लाह ने ये सलाहियत दी है इनको कि वो वापस जाती जाएंगी ब्लड के अंदर। जो काम की चीज़ें नहीं हैं वो ऐसे कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जाती जाएंगी और वहाँ से बाहर निकाल दी जाएंगी। ये सिंपल पेशाब बनने का अमल है। अगर ये ठीक चल रहा हो तो जिस्म सुकून में रहेगा। इनमें से अगर कोई एक चीज़ भी ख़राब होगी, हम कहते हैं ना नेफ्राइटिस हो गई है जी। नेफ्राइटिस क्या है? ये जो नेफ्रॉन्स हैं इनका ख़राब हो जाना। अगर ये ख़राब हो जाए तो फिल्ट्रेशन कर सकते हैं? नहीं करेंगे, ठीक है, ये फिल्ट्रेशन नहीं कर सकेंगे। ये यहाँ पे ये ग्लोमेरुलस है, ये फिल्टर हो रहा है, इसको हम नेफ्रॉन्स कहेंगे। ये नेफ्रॉन है, यहां से शुरू हो रहा है। ये जो प्याला है ना जी, ये सारा नेफ्रॉन है। ये जो ब्लैक कलर की शक्ल है ये सारी नेफ्रॉन है, और ये नेफ्रॉन इस किडनी के अंदर है। ये बुनियादी स्ट्रक्चर है। ये खून से पेशाब की नाली तक के अमल को ये ना जो उस प्रोसेस में हेल्प कर रही है जो चीज, वो नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन यहां पर मिलियंस ऑफ नंबर में यहां पर नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है, यहां पर। और ये पेशाब बनने का अमल है, यानी फासिद मादे निकालने का अमल है। शादिल भाई, ये जिस्म से फासिल मादे निकालने का अमल है, ठीक है। ये फिल्ट्रेशन है, बुनियादी काम, किडनीज का बुनियादी काम। जो नीचे वाली तस्वीर है ये किडनीज के अंदर की, यस, ये उसके अंदर के एक यूनिट की तस्वीर है, उसके अंदर का निजाम है, उसके अंदर के एक यूनिट की। ऐसे लाखों यूनिट्स यहाँ पे मौजूद है। बना के दिखाएं एक यूनिट कोई, ठीक है, नहीं बन सकते ना। अब जब ये डैमेज हो जाते हैं तो इनको बनने में टाइम लगता है, या फिर ये ऑल टुगेदर बनते ही नहीं है जिन लोगों में किडनी ज़्यादा डैमेज हो जाती है, ठीक है जी। ये पेशाब बनने का अमल है, और ये एनिमल्स के अंदर ये और ह्यूमंस के अंदर तकरीबन ये सेम है, ठीक है। थोड़ी बहुत कुछ निटिग्रिटीज़ में फ़र्क हो सकता है, लेकिन बुनियादी जो प्रोसेस है वो सेम है। अच्छा, इसको एक और तरीके से समझते हैं। ये मैंने थोड़ी एनिमेशन बनाई है। ये ब्लड है और ये फिल्टर है, ठीक है। ये फिल्टर है ना, फिल्टर, और इसके अंदर कुछ अच्छे मादे हैं स्टार की शक्ल में और कुछ फासिद मादे हैं जो ये, ठीक है ना। तो होता क्या है कि जी ये फासिद मादे ऐसे नीचे चले गए ये कलेक्टिंग डक्ट में, और ये वाले जो ब्लड है इसको दोबारा वापस भेज दिया जाता है। तो किडनीज ये वो काम है जो नेफ्रॉन में हो रहा है, ठीक है जी। ये मैं दोबारा ब्लड से ये चीज़ें जो हैं फासिद मादे जो हैं, यानी ब्लड तो मजमूआ है ना, उसके अंदर फासिद मादे भी हैं, अच्छी चीज़ें भी हैं। तो अगर ये फिल्टर ना हो, ठीक है, अब जिन लोगों को डायलिसिस पे लगाया जाता है तो बुनियादी तौर पर क्या होता है, उनके जिस्म में ये जो जहरीले मादे हैं इनकी तादाद बढ़ने लग जाती है।
इसको निकालने के लिए फिर आर्टिफिशियली उनको रिमूव किया जाता है। तो अगर देखें ना, किडनी कितनी बड़ी नेमत है, ठीक है। तो ये देखें, ये कलेक्टिंग डक्ट में गए और आए, यहां से बाहर निकल गए, ठीक है। तो ये किडनी का बुनियादी फंक्शन है जिस पे मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं, ठीक है। और ये जो है अच्छे मादे फिर वापस चले गए हैं जी। अच्छा, ये पिक्चर्स कुछ अभी छोड़ देते हैं, हाँ सिर्फ एक पिक्चर दिखाते हैं। डिहाइड्रेशन के अंदर किडनीज जो हैं वो श्रिंक हो जाते हैं। जब ब्लड डिहाइड्रेट होगा उसके अंदर ये जो किडनीज हैं ये सुकड़ जाएंगे, कलर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। डिहाइड्रेशन का प्रोसेस आगे आने वाला है लोग, या डिहाइड्रेशन ब्रूडिंग के दौरान भी हो जाती है। आप मुसलसल हीटर चला के बैठे रहे, आपको प्यास लगनी शुरू हो जाएगी, क्यों? आपकी बॉडी से एवेपोरेशन हो रही है ना, डिहाइड्रेशन हो रही है, ठीक है। इनको छोड़ देते हैं, हम अपने काम की चीज़ पे आते हैं, एरिनल पे, ठीक है। एरिनल का जो स्लोगन है वो ये है कि द बेस्ट यूरिनरी एंटीसेप्टिक। हम देखेंगे ये एंटीसेप्टिक क्यों है, ठीक है, और कैसे काम करता है। इसको भी मैंने कोशिश की है मैं एनिमेशन से समझा सकूँ ना, ठीक है। और इसका एक और भी स्लोगन है कि इट क्लियर्स किडनी विदाउट काजिंग डायरिया एंड डिहाइड्रेशन। ना ये डिहाइड्रेशन होने देता है और ना ये डायरिया लगाता है, ठीक है। तो इसका स्लोगन भी याद रखना आप लोगों ने। इसके अंदर जो चीज़ें शामिल हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हेक्सामेथाइलिन टेट्रामाइन मैंडिलेट है, जिसको हम सिंपली अगली स्लाइडों में HTM का नाम देंगे आसानी के लिए, ठीक है, समझने के लिए। कुछ लोग पूरा नाम, ये वैसे आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जिन दिनों लॉकडाउन था तो मैंने एक ट्रेनिंग का इनकाद किया ऑनलाइन। तो मेरी बड़ी बेटी जो थी वो मेरे साथ बैठी होमवर्क कर रही थी, तो मैं बार बार नाम बोल रहा था, हेक्सामेथाइलिन टेट्रामाइन मैंडिलेट। उसे सुन सुन के याद कर लिया। वो अभी पिछले दिन मुझे कह रही थी, बाबा वो हेक्सामेथाइलिन टेट्रामाइन मैंडिलेट है यार, तेनू याद होगी, साढ़े टीम मेंबर्स नहीं याद सुन सुन के याद हो गया ना। इसको हम HTM कहेंगे। इसकी ना जी सवाल ये है कि मैंडिलेट ही क्यों? इस मुरक्कब की ना 3 किस्में आती हैं। एक को हम हेक्सामाइन कहते हैं, एक को हेक्सामाइन मैंडिलेट और हेक्सामाइन हाइपोरेट कहते हैं, ठीक है। हेक्सामेथाइलिन टेट्रामाइन ना भी कहें ना, ये हेक्सा ले लें और ये माइन ले लें, ठीक है ना। इसको शॉर्ट भी किया हुआ लोगों ने। तो हमारी जो प्रोडक्ट है वो बुनियादी तौर पर ये है, ठीक है। अच्छा, अब ये करती क्या है? हेक्सामेथाइलिन टेट्रामाइन मैंडिलेट मदर भाई जब यूरिनरी सिस्टम में आती है, यहाँ पर ये फॉर्मल्डिहाइड गैस में चेंज हो जाती है। और फॉर्मल्डिहाइड गैस जो है ये स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक है। एंटीसेप्टिक किसे कहते हैं? जरासीम कुश। जो यहाँ पर मौजूद यूरोपैथोजेंस जो निज़ामे पेशाब की बीमारियां फैलाने वाले जरासीम है, उनको क्या कहा जाता है? यूरोपैथोजेंस को किल करती है, ठीक है। इसके अलावा ये यहाँ पर जो बने हुए यूरेट्स हैं उनको भी क्लियर करती है, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैंने एनिमेटेड वे से पेश करने की कोशिश की है। ये हमारे पास हेक्सामेथाइलिन टेट्रामाइन मैंडिलेट है, ये यूरिनरी सिस्टम है, वहाँ पर ये यूरोपैथोजेंस मौजूद हैं, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि ये हेक्सामेथाइलिन टेट्रामाइन क्या करती है। ये यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड पे चेंज हुई और इसने ये जो जितने बैड बैक्टीरिया थे उनको निकाल दिया। ये जो रेड है ये यूरोपैथोजेंस हैं और ये यूरेट्स हैं। हमजा भाई यहाँ तो सारी समझ है, यहाँ फिर मेरे नाल नहीं हो तुसी। ये यूरोपैथोजेंस हैं और ये यूरेट्स हैं, यूरेट्स पत्थरियाँ। अब हेक्सामेथाइलिन टेट्रामाइन मैंडिलेट इधर आया और ये फॉर्मल्डिहाइड में चेंज हुआ, इसने इधर ये जितने बैड बैक्टीरिया थे सबको किल कर दिया, ठीक है। और इसके बाद ये जो यूरेट्स हैं ये इनको भी एक्सक्रीट कर देगा, ठीक है। तो डुअल फंक्शनैलिटी है, राइट। मैं अपनी बात को समझा पाया उसके मोड ऑफ एक्शन को? अच्छा जी, अब आ जाता है राइबोफ्लेविन, दूसरा इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें एक बात तो सिंपली है कि ये मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि ये होमोसिस्टीन के लेवल को कम करता है। राइबोफ्लेविन क्या करता है जी? के लेवल को कम करता है। अब मैं पीछे जाना चाहूँगा,
हाँ यस, उमैर साहब ये ग्लोमेरुलस है और ये बाउमेंस कैप्सूल है जहां पर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो रहा है। अगर ब्लड के अंदर होमोसिस्टीन का लेवल ज़्यादा हो जाए तो वो इस ग्लोमेरुलस से जो फिल्ट्रेशन का रेट है, यानी जितनी स्पीड से ये हो रहा है, वो इसको स्लो डाउन कर देगा। सादे अल्फाज में होमोसिस्टीन पेशाब बनने के अमल को स्लो कर देगा। हार्मोन में सर कौन? नहीं, अमाइनो एसिड है, नापसंदीदा अमाइनो एसिड है। अगर उसका लेवल ज़्यादा होगा तो वो क्या करेगा, इस जगह से जो फिल्ट्रेशन का रेट है उसको रिड्यूस कर देगा। अब अगर 1 घंटे में फिल्ट्रेशन होनी थी तो वो 2 में होगी। ठीक है, इस फिल्ट्रेशन को हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट या GMR। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या है? होमोसिस्टीन, होमोसिस्टीन इज अनडिजायरेबल। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की साइंटिस्ट ने एक इंडेक्स दिया है। अगर इसका जो नॉर्मल लेवल है वो 60 से 120 होना चाहिए, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर होमोसिस्टीन आएगा तो वो इसके रेट को रिड्यूस कर देगा 55, 50। यहाँ पे किडनी की डिजीजेज लगना शुरू हो जाएंगी। जब इसका लेवल और ज़्यादा होगा तो ये और कम होकर किडनी फेलियर की तरफ चला जाएगा। तो राइबोफ्लेविन क्या काम करता है जी? और होमोसिस्टीन क्या, किस बीमारी या क्या वो करती है जी? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को स्लो डाउन करती है, GFR। यार ये बात पहले पढ़ी है? नहीं पढ़ी तो फिर जवाब तो देना। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को कम करने वाली चीज होमोसिस्टीन है। होमोसिस्टीन के लेवल को रिड्यूस करने के लिए यू नीड राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन और किस प्रोडक्ट में है जी? यस, तो उसका मतलब ये है कि आप, राइबोफ्लेविन इज नॉट अ स्मॉल थिंग, ये कोई ऐसी आमियाना चीज नहीं है किडनीज के लिए। इसकी आप समझ आई कि इसको एरिनल में क्यों शामिल किया गया? ताकि ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को नीचे ना आने दे। GFR, ग्लोमेरुलर, ग्लोमेरुलर, फिर मैं दोहराता हूं, ग्लोमेरुलर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। याद, डॉक्टर को जाके कहें सर आज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पे बात करनी है, ना तुम्हारी गल सुने, मुझे कहिएगा। डॉक्टर को जाके कहिए कि सर आज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पे बात होगी, आज होमोसिस्टीन लेवल पे बात होगी। आपकी बात ना सुने एरिनल पे तो मैं जिम्मेदार हूं। ठीक है, डोंट अंडर एस्टिमेट योर प्रोडक्ट। ओके, ये मैंने लिखा हुआ है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। होमोसिस्टीन स्लोज दिस रेट, मेक्स द ब्लड थिक। खून गाढ़ा हो गया है, खून सफेद नहीं होया हमजा साहब, गाढ़ा हो गया है। ठीक है, शेयर तो करनी नहीं, जड़ा मर्जी ले ले, शेयर किसी ने करनी नहीं, ना आगे जाके दसनी किसी ने। इसको आप लिख सकते हैं कि जी राइबोफ्लेविन, या पहले आप लिखें होमोसिस्टीन, होमोसिस्टीन की ज्यादा मिकदार GFR यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को कम करती है, जिसकी वजह से GFR को कम करती है, जिसकी वजह से गुर्दों की बीमारियां लगती हैं, हत्ता के गुर्दे फेल हो जाते हैं। राइबोफ्लेविन होमोसिस्टीन के लेवल को कम करके गुर्दों की सेहत को बरकरार रखती है। होमोसिस्टीन के लेवल को कम करके गुर्दों की सेहत को बरकरार रखती है। हमजा भाई डॉक्टर आसम नूं जाके दसना है, ठीक है, नकाश नूं भी जाके दसना है, ठीक है। हाँ
गुर्दों की सेहत को बरकरार रखती। ठीक है जी। तो एरिनल इज नॉट ओनली अ फ्लशर, इट सपोर्ट्स किडनी हेल्थ। इकरामुल्लाह, ठीक है, जाके बताएं डॉक्टर्स को कि जी ये राइबोफ्लेविन जो है ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, मैं ये प्रेजेंटेशन आपको भेज भी दूंगा, लेकिन पढ़ने वाले कम दोस्त हैं। हाँ, बताएं जाके, उनको दिखाएं कि सर ये बाउमेंस कैप्सूल, आप बात करें जैसे जमाल साहब बात कह रहे थे, नाप की इज्जत में इजाफा हो तो मैं जिम्मेदार हूँ। सर प्रेजेंटेशन मिल जाएगी ना? जी मिल जाएगी, स्लाइड दिखाते हुए ना? बिल्कुल मिल जाएगी, आप फिक्र ना करें, लेकिन बताना आपका काम है। ये एक प्रेजेंटेशन की एक स्लाइड बनाने में ना 20 मिनट लगते हैं, पता है आपको? एक स्लाइड बनाने में 20 मिनट, अगर 30 स्लाइडें हैं तो कितना टाइम लगा? ठीक है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ स्टडी, जो यहाँ पे 1-2 मिनट में प्रेजेंट करनी होती। निकोटिनामाइड ये है, इसको कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड स्टिमुलेंट। अच्छा, हम पहले शुरू वाली तस्वीर पे चले जाते हैं, जो जहाँ पर हमने बुनियादी स्ट्रक्चर देखा था किडनीज का ना। यस, ये वाला किडनी की सतह के ऊपर 2 छोटे छोटे ग्लैंड्स हैं, गदूद हैं, जिनको एड्रीनल ग्लैंड कहा जाता है। किडनीज के ऊपर ये मौजूद है, ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड। और इनको स्टिमुलेट करने वाली चीज क्या है जी? निकोटिनामाइड। इनको स्टिमुलेट, इनको तहरीक देने वाली चीज, एड्रीनल ग्लैंड जो है ये स्ट्रेस को कम करने के लिए हार्मोन्स पैदा करते हैं। स्ट्रेस को कम, एड्रीनल ग्लैंड स्ट्रेस को कम करने वाले हार्मोन्स पैदा करते हैं। एड्रीनल ग्लैंड स्ट्रेस को कम करने वाले हार्मोन्स पैदा करते हैं, और इस एड्रीनल ग्लैंड को मुतहर्रिक करने वाली चीज निकोटिनामाइड है। आप देखें उसका ताल्लुक भी किडनी के साथ निकल आया। निकोटिनामाइड का स्ट्रेस को कम करने वाले हार्मोन्स पैदा करते हैं। एड्रीनल ग्लैंड स्ट्रेस को कम करने वाले हार्मोन्स पैदा करते हैं, और एड्रीनल ग्लैंड्स को तहरीक देने वाली चीज निकोटिनामाइड कहलाती है। निकोटिनामाइड, नायासिन या एड्रीनल ग्लैंड स्ट्रेस को कम करने वाले हार्मोन्स पैदा करते हैं, और एड्रीनल ग्लैंड्स को तहरीक देने वाली, मुतहर्रिक करने वाली चीज निकोटिनामाइड कहलाती है। ये इन्हीं से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, जैसे हार्मोन जो पैदा होते हैं? नहीं नहीं, वो और होते हैं, वो हमारे मौजू का हिस्सा नहीं है, ठीक है, वो उस पर मैं जाना नहीं चाहता। चूंकि साल्ट और वाटर को इसने कंट्रोल करना होता है ना, तो वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। अच्छा जी, एड्रीनल निकोटिनामाइड का कहा जाता है एड्रीनल ग्लैंड स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट किसे कहते हैं? तहरीक देने वाला, हाँ, चढ़ावा देने वाला, उसको जो है ना जी पुट ऑन फायर, आग लगा देने वाला, ठीक है। तो स्ट्रेस को, तो ब्रॉयलर के अंदर तो हर वक्त स्ट्रेस है, ठीक है, ज़्यादा फीड खा ले तो स्ट्रेस है, कम फीड खाए तो स्ट्रेस है, वैक्सीन करो तो स्ट्रेस है, सुपरवाइजर बीच में से घूम जाए तो स्ट्रेस है, पानी कम हो जाए तो स्ट्रेस है, ठीक है, एंटीबायोटिक चल रही है तो स्ट्रेस है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये स्ट्रेस को भी रिलीज करने में किरदार अदा करती है। अगली चीज़ है जी